मुझे ना अंश ने सब कुछ बता दिया कि कल रात वो तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में था। मैंने रिएक्ट किया, मैंने डाउट किया तुम पर, इस बात को खींचा मैंने, कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि आई ट्रस्ट यू और तुम नहीं करती मुझ पर ट्रस्ट। अंश ने जानबूझ के मेरे और रणधीर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। अंश को ऐसे ही लगना चाहिए कि उसका प्लान काम कर रहा है। रणधीर को मैं बाद में अकेले में समझा लूंगी। क्यों शक कर रहे हो मुझ पर? हाँ, किस बात पर शक कर रहे हो? बताओ, सबके सामने बताओ। ओह गॉड, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया इन लोगों ने। यस यस परफेक्ट। जिया सही कह रही थी, शक प्यार के लिए दीमक का काम करता है। अमृता, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना, प्लीज। ये बातें ना हमारी पर्सनल है, मैं बाद में तुमसे ये बातें करूंगा अकेले कमरे में। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? What is wrong with me? What is wrong with you? आधी आधी बात करके कहाँ जा रहे हो? पूरी करो ना बात। और तमाशों से तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो उसमें एक्सपर्ट हो, दोस्ती में अंधे हो गए हो, आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे हो। घर पे ही पटाखे फूट रहे हो तो बाहर जाके पोल्यूशन करने की क्या जरूरत है? दिस इज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। वो जो 2 जनों की मौत हुई है ना, तुम्हारे बनाए हुए जानवर से ही हुई है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? अमृता प्लीज स्टॉप इट, ओके? बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने कुछ नहीं किया, इन मर्डर्स में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझ पे ना ऐसे शक करना बंद करो तुम। कोई सबूत है तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेट करके वो सारे सबूत लाऊंगी। क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है तू? रणधीर पापा पर शक कर रही है? शक नहीं करूँ तो क्या करूँ पापा? ये मुझे कुछ बताता ही नहीं, हर बात मुझसे छुपाता है। मुझसे? मैं छुपाता हूँ तुमसे? ठीक है, आज मुझे भी जवाब चाहिए तुमसे, लेकिन यह सबके सामने नहीं। चलो अंदर कमरे में। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं देना। कभी कभार तो मुझे खुद से नफरत हो जाती है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं मान कैसे गई। एक पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, विश्वास पर बनता है, और हमें ना एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं, खासकर मुझे। क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मैं हर वक्त सही होती हूँ। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अमृता, बाबा 1 मिनट। अमृता बेटा, पूजा से पहले इतना बड़ा तमाशा हो गया, अब लक्ष्मी जी क्या आएंगी इस घर में? किसी की नफरत से ना ही जिंदगी रुकेगी और ना ही पूजा। अमृता, अमृता मेरी बात सुनो। अमृता बेटा, अमृता रुक, अमृता रुक, सुनो। बेटा, ये तूने अंदर क्या किया? इतनी बदतमीजी। अगर तुझे कोई गलत फहमी थी, शिकायत थी, तो उसे क्या इस तरह बाहर निकालते? क्या हो गया बेटा तुझे? ये सिखाया है हमने तुझे क्या? अरे कल रात को तूने शादी के लिए हाँ किया है और आज ये तू रणधीर पापा पर शक कर कैसे सकती है? पापा, मैं रणधीर पर इतना भरोसा करती हूँ और उससे इतना प्यार करती हूँ ना कि उससे अभी इसी वक्त शादी कर सकती हूँ। अंदर जो कुछ भी तमाशा किया, उसके पीछे कारण था जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बस इतना जानिए कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझकर? मगर क्यों बेटा? अंश को दिखाने के लिए कि मेरा और रणधीर का रिश्ता टूट सकता है। पापा, मुझे लगता है कि अंश हम सबको बेवकूफ बना रहा है, खास करके रणधीर को। उसे धोखा दे रहा है। वो सबको ये बताना चाहता है कि वो बदल चुका है। हालांकि सच्चाई ये है कि वो रणधीर और मेरे रिश्ते में एक दरार लाना चाहता है। हमारे साथ रहकर ही हमारा भरोसा गेन करके हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है। और कल रात से लेकर अब तक कुछ ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से मेरा शक यकीन में बदल चुका है। वो यहाँ पर इसी मकसद से आया है। जब से मुझे पता चला है कि रणधीर और तुम्हारी शादी होने वाली, जलन हो रही है मुझे। मैं जिया की लैब में गई थी, वहां पर एक किताब थी। उस किताब में से जो महक आ रही थी ना, वो परफ्यूम अंश का ही परफ्यूम था। इससे एक बात एकदम क्लियर थी, या तो अंश वही का ही था, या तो वही से जस्ट उसी वक्त निकला था। अब आप ही सोचिए, जिया की लैब में अंश का क्या काम है? वो जिया से मिला हुआ है। उसने मुझसे तो कह दिया था कि मैं रणधीर को ये ना बताऊं कि वो मेरे साथ था कल रात, लेकिन उसने खुद जाकर रणधीर को सब कुछ बता दिया ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। वो यहाँ सिर्फ हमारा रिश्ता तोड़ने आया है। तो तू ये सब जल्दी से जल्दी रणधीर बाबा को क्यों नहीं बताती बेटा? नहीं पापा, रणधीर अंश की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है। अगर मुझे रणधीर को कुछ भी बताना है तो उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए होगा, और मैं ये प्रूफ करके ही रहूंगी।
अमृता बेटा, वो तुझ पर बहुत भरोसा करता है। अगर तू उससे बताएगी ना तो तेरी बात जरूर मानेगा। नहीं दादी, आप लोग नहीं समझ रहे हो। जिस तरीके से अंश के कहने पर रणधीर ने मुझ पर शक नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही मेरे कहने पर भी वो अंश पर शक नहीं करेगा। वो उसे इमोशनली वीक कर रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज रात खत्म होने से पहले मैं अंश की सच्चाई बाहर लाकर ही रहूंगी। आई हैव अ प्लान। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्हाट अ प्लान जिया, सीरियसली इट्स अमेजिंग। दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, बस थोड़ी आग को हवा देनी है, फिर रणधीर और अमृता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बाय। जल्दी यहाँ पर आओ, मेरे हाथ पैर बांधो और सब कुछ रेडी करो। हरी अप। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु हो गया अदिति? यस मैडम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चोट बिल्कुल असली लग रही है। गुड, अब जल्दी से फोन करो। ओके मैडम। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हेलो। सर, मैं अदिति बोल रही हूँ, अमृता मैडम की जूनियर। रणधीर सर का फोन नहीं लग रहा है, आप प्लीज उनसे बात करवाएंगे? इट्स वेरी अर्जेंट। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? सर वो अमृता मैडम, वो खतरे में है। खतरे में है? व्हाट डू यू मीन? वो बिना बैकअप के जिया के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए चली गई। मुझे लगता है सर वहाँ जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप प्लीज सर मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। और ऊपर से उनका फोन भी बंद आ रहा है सर। मुझे लगता है कहीं जिया ने उनको कहीं मार तो नहीं दिया सर? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं देखता हूँ। पिक अप द फोन जिया। नहीं अमृता दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। रणधीर बाबा आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हेलो। रणधीर मुझे बचा लो प्लीज, मुझे जिया मार देगी। यहाँ पे मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हेलो रणधीर, हेलो। दीदी, आपने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। अंश सर यहाँ से निकल गए। गुड। अमृता कहाँ है? मैंने पूछा अमृता कहाँ है? मुझे क्या पता है वो कहाँ है? What are you saying? कोशिश भी मत करना, मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना जिया। लास्ट टाइम अमृता यहीं आई थी, कहाँ है वो? अमृता, 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 आज अमृता। What the hell? अमृता, आज अमृता, आज प्लीज मेरी मदद करो।
कर दिया जिया ने, मुझे कितना टॉर्चर किया याद है? जिया की हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक हो? हाँ। जिया प्लीज मुझे कुछ मत करना। जिया मैं हूँ। अमृता को हाथ किसने लगाया? किसने हाथ लगाया? What nonsense! ये इसकी कोई चाल है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चुप रहो। अमृता को दर्द दिया तुमने? हाथ कैसे लगाया अमृता को? तुम इसके सामने क्या क्या बोल रहे हो? Just shut your mouth. You shut up. रणधीर और अमृता को अलग करने की बात हुई थी। इनके बीच में शक पैदा करने की बात हुई थी। हमारी ये बात नहीं हुई थी। Damn it! Just shut your mouth. तुमने पूरा प्लान बक दिया उसके सामने। बस अंश, बहुत हो गया। पहली बार जिया कुछ सही कह रही है। जिया ने कुछ भी नहीं किया। मैंने हमेशा सुना था कि लड़कियों के आंसू और उनका मेकअप लोगों को गुमराह कर सकता है। आज देख भी लिया। एंड तुम दोनों, थैंक यू फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। एक सेकेंड, तुम लोगों ने अब तक जो कुछ भी कहा ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। Damn it! कहा था ना मैंने। What's wrong with you? How can you be so senseless? No, 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 no. Not senseless. वो क्या कहते हैं उसे? एहसान फरामोश। वहां रणधीर दिन रात जुटा हुआ है कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे, और तुम उसी को बर्बाद करने पर तुले हो। कैसे दोस्त हो तुम? अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। ये तुम्हारा जो ये हाल है ना, कोई बुराई के सीरम वीरम की वजह से नहीं है। तुम बचपन से रणधीर के पीछे उसके पैसों के लिए ही पड़े थे। दोस्ती के नाम पर धोखा दिया है तुमने उसे, और उसे ये सच जानने का पूरा पूरा हक है, और उसे बताऊंगी मैं। लेट्स गो। क्या कर रहे हो तुम? रोको इसे। दी दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। नहीं। अंश, just calm down. Just calm down for a bit. Just trust me. हमारे पास अभी भी मौका है इस गेम को अपनी तरफ पलटने का। We can win this. कैसे? कैसे? दोस्ती में अंधे हो गए हो? आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे हो? वो जो 2 जनों की मौत हुई है ना, तुम्हारे बनाए हुए जानवर से ही हुई है। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? कभी कभार तो मुझे खुद से नफरत हो जाती है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं मान कैसे गई। एक पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, विश्वास पर बनता है, और हमें ना एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं, खासकर मुझे। सर लग जाएगा ना? हैवान का डीएनए इंजेक्ट कर लिया क्या आपने? हाँ सर, मैंने सुना था लोग प्यार में ना पागल होते हैं। यार अब अंधे बहरे गूंगे पागल सब हो रहे हो आप। अमृता मैम के बारे में सोच रहे थे ना? टेल मी, पता है मुझे कि आप अमृता मैम के बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट आप नहीं, मैं भी अमृता मैम के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट मैं सब लड़कियों के बारे में सोच रहा था कि लड़कियां ऐसे बिहेव क्यों करती हैं। मूड स्विंग्स होते हैं उनमें, आपको पता है। एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज देयर हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, सब कुछ एस्ट्रोजन की वजह से होता है। चिल मारो ना, ये हाथ क्या जला रहे हो आप? हाथ जलाने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, आ गया फोन। क्या बोला था मैंने? एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो अमृता मैम का कॉल है। सर पक्का 100% सॉरी बोलने के लिए कॉल किया, उठा लो। कोई बात नहीं करनी मुझे उससे। सर सर गॉड रणधीर, पिक अप द गॉड डैम इट फोन। मैडम, वो क्रीचर। ओह माय गॉड, ये तो रणधीर के घर की तरफ ही जा रहा है। ये अंश का ही। गाड़ी जल्दी चलाओ, जल्दी चलो। इसका फोन क्यों नहीं लगता है?
हे भगवान सब ठीक करे बस। सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। रणधीर, अगर ये फोन नहीं उठा रहा तो मैं इसे एक वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। वॉइस मैसेज तो सुन ही लेगा। रणधीर, मुझे ना तुम्हें अंश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओह गॉड, ये बैटरी को भी अभी जाना था। आदिति, जल्दी मुझे तुम्हारा फोन दो, मुझे पापा से बात करनी है। वो रणधीर को फोन कर देंगे। हेलो मैडम। भैया कहाँ है? भैया अभी अभी अपने रूम में गए। सर कहाँ है? सर अंदर है। रणधीर, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा आई नो वो बहुत गलत था, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था और वो रीजन है अंश। मुझे अंश की सच्चाई तुम्हारे सामने लानी है और वो अगर मैं तुमसे सिर्फ ऐसे बात करके कहूंगी तो तुम बिल्कुल नहीं मानोगे। अंश ना तुम्हें और मुझे गुमराह कर रहा है। वो ना तो बदला है और ना ही बदलना चाहता है। वो अभी भी वही सब करता आ रहा है जो करना चाह रहा था। कल रात को वो खुद मेरे कमरे में आया था और जाने से मना कर रहा था। उसने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं क्योंकि तुम्हें बुरा लग सकता है, और फिर आकर तुम्हें बता दिया। अब तुम ही सोचो वो ऐसा क्यों करेगा, ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो और हम दोनों अलग हो जाए। मैं तुमसे इसलिए लड़ रही थी ताकि उसका कॉन्फिडेंस गेन कर सकूं, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसका प्लान सक्सेसफुल था। ये तो कुछ भी नहीं है रणधीर। मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो साफ साफ कन्फेस कर रहा है कि वो मुझे पाने के लिए जिया के साथ मिला हुआ है। रणधीर, आई एम श्योर वो क्रीचर या जानवर भी जिया ने बनाया है। तुम्हारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ रणधीर। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रणधीर प्लीज अब बाहर आ जाओ और अच्छा कुछ नहीं तो ये वीडियो भी देख लो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो रणधीर? कुछ तो बोलो। क्या बोला? अगर इतने टाइम के बाद भी अमृता को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे ये बात नहीं करनी उससे। ठीक है, आपको नहीं करनी बात आप मत करो। बेबी करेगा बात अमृता मैम से, ठीक है? जाओ, करते रहो बच्चों की तरह झगड़ा। क्या कर ले बात? मुझे ना आपको लाश नहीं समझ आता सर। आप क्यों ऐसे बात रबर बैंड की तरह खींच रहे हो? तुम अगर चिल्लाने की, शोर मचाने की, किसी को बुलाने की कोशिश की, तो जिसकी भी जान जाएगी ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। रणधीर का क्या किया तुमने उसके साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया और तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे यार, बाय द वे, टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें बता ही नहीं पाया कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। Drop dead gorgeous। हाथ मत लगाओ मुझे। इतनी भी क्या जल्दी है? अब आइयो तो मेरा एक काम कर दो, मेरी हेल्प कर दो ना। अभी जस्ट शावर लिया है, थोड़ा बॉडी लोशन लगा दो। How dare you! अमृता, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं सुननी? कुछ देख तो लो।
हाय बेटा, तुम ठीक हो ना? अमृता ने जो कुछ भी किया वो बहुत एलएस था, लेकिन उसकी वजह से तुम अपनी दिवाली को खराब मत करो। चीयर अप बेटा। हमें लगता है कि तुम्हें किसी पंडित से मिलना चाहिए। देखो ना, एक के बाद एक चीजें खराब होती जा रही हैं। जिया ने सडनली कंपनी टेक ओवर कर ली और अचानक से हमको सीईओ बना दिया। ऑनेस्टली आई वाज रियली शॉक्ड, लेकिन हम मना भी कैसे करते? अगर हम हाँ नहीं बोलते तो फिर वो अपने भाई चेतन को बना देती। एंड यू नो हाउ स्लो। बेटा बेटा, हमको लगता है कि अमृता ने जानबूझ के तुमसे लड़ाई की। अब उसे भी समझ में आ गया है कि ना तो बिजनेस तुम्हारे हाथ में है और धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो शादी से ज्यादा बेटा। पता नहीं लाइफ में आप किस टाइप की लड़कियों को मिल चुकी हो। अमृता ऐसी नहीं है। अगर उसे पैसों से इतना प्यार होता तो अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर पुलिस ऑफिसर नहीं बनती वो। एंड एनीवे इट्स माय पर्सनल लाइफ, सो प्लीज जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। आई जस्ट या सर वो अमृता का है? क्या बात है, फाइनली गुस्सा थू तू। पता ना कहाँ है अमृता। सर लड़ाई लड़ाई माफ करो, गलत फहमियों को साफ करो। लड़ाई लड़ाई माफ करो, गलत फहमियों को साफ करो। सुनो ना, जो कुछ हो उसे भूल जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रेश। कुछ नया स्टार्ट करते हैं यार। देखो आई नो तुमने जो कुछ कहा उससे मैं कहा, उससे में इंसान कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देता है। आई नो यू डोंट मीन इट। अमृता, हे क्या हुआ तुम्हें? स्ट्रेस क्यों ले रही हो? लिसन वी आर फाइन, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों के बीच में। सबसे पहले हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि जिया ने एक क्रीचर्स बनाए क्यों है। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही कि अंश ने ऐसा क्यों बोला कि वो कल तुम्हारे साथ था तुम्हारे घर में। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मे बी वो जो बुराई का सोल्यूशन नहीं है वो उससे ये सारी चीजें करा रहा है। अमृता लिसन, डोंट टेल मी अभी भी तुम वही सोच रही हो हमारी लड़ाई के बारे में। इट्स ओके, दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं है जो लड़ता नहीं है। इट्स ऑल राइट। जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ। आदत है ना तुम्हारी बुराई का सलूशन। ये अच्छा स्टाइल है तुम्हारा। जो बात तुम्हें ठीक लगती है उसी को रीजन देकर अपना एक्सप्लेनेशन मान लेते हो और सोचते हो कि सामने वाला भी बस इसी बात से एग्री कर जाए। अंश ने तुमसे जो कहा वो कहा। तुमने एक बार भी मुझसे पूछा? कम ऑन अमृता, मैं क्यों पूछूंगा तुमसे? आई ट्रस्ट यू। और मुझे लग रहा है कि वो ये सच कह रहा था। वो कल रात मेरे कमरे में था, पूरी रात मेरे कमरे में था। अमृता, क्या अंश ने तुम्हें हर्ट किया क्या? मुझे बताओ अमृता। What is wrong with you? वो मुझे क्यों हर्ट करेगा? वो तो मुझसे प्यार करता है और मेरी मर्जी से था मेरे कमरे में वो कल। हम दोनों पूरी रात एक साथ थे। मतलब क्या बच्चे हो तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? वो मेरे कमरे में था, हमने सारी बातें की और हमने हमारी गलतफहमियां दूर कर दी। और अब मैंने रियलाइज किया है कि मैं अंश से प्यार करती हूँ। What? हाँ। मेरी प्यारी अमृता, सिर्फ 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो उस रणधीर से शादी कर लो और इन्हें खो दो, या फिर मिसेस अंश बन जाओ और इन दोनों की लाइफ बचा लो। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये ज्यादा देर टॉर्चर नहीं झेल पाएंगे। ये सच है। मैं अंश से प्यार करती हूँ। अमिता प्लीज यार, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? मुझे लगता था मेरे जोक्स घटिया, लेकिन तुम्हारे जोक्स तो। मैं मजाक नहीं कर रही रणधीर। मैंने कहा ना, मैं अंश से प्यार करती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं,
अंश भी तुमसे बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। और मैं अंश से ही प्यार करती हूँ और अंश से ही शादी करना चाहती हूँ। अरे यार बस करो यार, तुम अपना ये परफॉर्मेंस खत्म करो ना। ये कितनी एक्टिंग करोगी तुम? एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू मिस अमृता शर्मा। मुझे पता है कि तुम और अंश मिलके मेरी बैंड बजा रहे हो, है ना? वो यही कही है ना? यही है ना? यही कही है ना वो? भाई आजा इधर। भाई कहाँ है तू? आजा आजा। तुम्हें हर बात मजाक क्यों लगती है? अंश मेरे बचपन का दोस्त है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड। तुमसे तो मैं नफरत करती थी, याद है? वो तो तुम्हारी बातों में आकर मैं बहक गई थी। पर ना तुमसे प्यार करना तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। थिंक अबाउट इट ना। अगर तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते तो जब तुम्हें पता चला कि अंश भी मुझसे प्यार करता है, तुमने कैसे एक झटके में मुझे छोड़ दिया था। अगर सच्चा प्यार होता तो ऐसे नहीं छोड़ते। मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि मैं अंश की जान बचाना चाहता था। अगर मैं उस टाइम पे तुम्हें नहीं छोड़ता तो अंश मर जाता। हमने तो सुनो, दोस्ती और प्यार से बढ़ के किसी की लाइफ होती है। प्लीज रणधीर, बात को समझने की कोशिश करो। देखो, तुम और मैं ना बहुत अलग है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, चलो तुम एक साइंटिस्ट हो, सीक्रेट्स है तुम्हारे, तुम्हें सुपर ह्यूमन बनाना है। एंड आई डोंट नो, मैं एक सिंपल लड़की हूँ। मेरी लाइफ में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ जिया ने क्रिएट किया हमारी लाइफ में, लेकिन मैंने सब सॉर्ट कर तो लिया है। मैंने सॉरी कहा तो था, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है रणधीर? देखो, तुम और मैं ना कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारे जैसा लड़का नहीं चाहिए, अमीर, इंटेलिजेंट। मुझे बस एक सिंपल इमोशनल लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो मेरे लिए तुम नहीं, अंश है। आई एम श्योर रणधीर, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कहना इतना मुश्किल है तो देखो, हो सके तो मुझसे नफरत मत करना। आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अमृता, मुझे पता है कि ये तुम फोर्सफुली कर रही हो। कोई तुमसे ये करा रहा है। बताओ ना मुझे, कोई ब्लैकमेल कर रहा है ना तुम्हें? हाँ अंश, जी हाँ। अमृता, जस्ट टेल मी, क्या क्यों कर रही हो? रणधीर, जो बात तुम्हारे फेवर में नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि वो बात झूठी है। नो, प्लीज लीव मी अलोन। सच क्या है और तुम सच क्यों छुपा रही हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच पता करके रहूंगा। Now just wait and watch. क्या कर रही हो तुम? क्या बोला तुमने रणधीर से? एक बार फिर से कहो ना। आई लव यू अंश। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। कहो ना। ओके 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 ओके, रिलैक्स। ये सब तो होता रहेगा, बहुत टाइम है। हमें पहले शादी की तैयारी करनी चाहिए अभी, राइट? शादी? Oh, I'm sorry. My bad. 1 second. Charlie, अमृता के डैड और दादी का ध्यान रख रहा है ना? अच्छे से रखना। कोई भी गलती की तो सोच लेना क्या होगा फिर, हाँ? सारे बटन दबा दूं? रोको ना अंश। प्लीज रोको उसे। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ।
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से रोको इन्हें प्लीज। ओए, इनफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी तुमने रणधीर से कहा है ना, उसे रिपीट करती रहना, क्योंकि बहुत जिद्दी है वो, एक बारी में यकीन ही नहीं करेगा। और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, जब तक तुम मिसेस अंश नहीं बन जाती, तब तक वो दादी को डैडी को वहीं रहना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट जाना, सीरियसली। तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें? कम ऑन, लेट्स गो एंड गेट मैरिड। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो, लेट्स गो मिसेस अंश। फाइनली ये दिवाली हमारे लिए लकी होने वाली है। टू बैड फॉर रणधीर दो। आज की रात को क्या बोलते हैं? दी अमावस। अमावस। आज रात की अमावस रणधीर की लाइफ में हमेशा रहेगी। वो हमेशा अकेला रहेगा। एक बात बताओ जिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दीपक की रेड डायरी में कम इंटरेस्ट और रणधीर और अमृता को सेपरेट करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो? तुम जैसे घटिया डिस्गस्टिंग और सेल्फिश लड़की को ना कभी प्यार नहीं मिल सकता। अरे तुम्हें प्यार करने से तो अच्छा है जहर खा के मर जाओ। रणधीर ने कहा था कि मैं प्यार करने के लायक नहीं, कि कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। आप देखिए डैड, आई मेक श्योर कि रणधीर कभी प्यार के लायक नहीं रहेगा। न प्यार न दोस्ती, वो हमेशा अकेला रहेगा। एक दिन सर झुका के वो मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगने वाला ही है। आपने उनको परेशान किया तो वो अंश के नाम से आपको तंग कर रही है। यप। और उसका आंसर आप पैसे दे रहे हो। आज मैं अमृता से शादी करके ही रहूंगा। यार पंडित जी मिले थे मुझे, वो कह रहे थे आज का दिन बहुत ही शुभ है। ऐसा मुहूर्त सालों में एक ही बार आता है। धर्म अंकल और दादी को इन्फॉर्म कर दिया तूने? सर आई फील वो सो गए होंगे। इट्स लाइक इट्स क्वाइट लेट। तो एक काम कर, मोहन से कह कि वो जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दे। आउट हाउस में है वो। और पंडित जी आ गए? सर पंडित जी तो आ गए, लेकिन अगर इतना तामझाम करने के बाद भी अमृता मैम ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो? सुन, मैं अमृता को जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ यार, वो नाराज है, थोड़ी सी अपसेट है, बहुत इमोशनल है, लेकिन वो शादी करने से कभी मना नहीं करेगी। आई नो हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। चलो। ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी। अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ, है सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए, फूके रे घर बार की दुनिया को बोले गुड बाय, चढ़ जाए हाय अल्लाह जिसको भी ये बुखार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। जाओ जाओ दिल पर, दिल पर। रणधीर बारात लेकर आएगा। बस करो, बस करो। तेरा इमोशनल अत्याचार। बस करो अंश, अंश दर्द हो रहा है। अंश तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो रे प्लीज। अमृता तुम रोया मत करो। ये तुम्हें एक लवली कोइंसिडेंस बताऊं? तुम्हारा नाम और मेरा नाम, हमारे इनिशियल सेम है। ए से अमृता, ए से अंश, सो अमृता का अंश। और देखो ना, मेरा नाम तुम्हारे हाथ पे कितना अच्छा लग रहा है ना? बोलो ना। रिलैक्स,
बात सुनो, आगे क्या करना है? एक मिनट। पता था कि मैं बारात लेकर आ रहा हूँ, इसलिए पहले से ही रेडी थी। देखो, अब मुहूर्त भी है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है। चलो आज रात को ही कर लेते शादी। आई लव अंश, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, एक्सेट्रा बोल के ना। बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। ये प्रैंक्स रणधीर के सामने नहीं चलेंगे। What is this nonsense? मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ में नहीं आती। मैं ना तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और ना ही तुम्हारे लिए तैयार हुई। मेरी शादी हो चुकी है। मैंने अभी अभी अंश से शादी कर ली है। बस करो यार तुम लोग। अब ना अमृता, तुम इसको बहुत खींच रही हो। इट्स नॉट फनी एनी मोर। तुम्हें अभी भी ये सब कुछ मजाक लग रहा है तो आओ मेरे साथ। आओ, ये देखो, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। अंश और मैंने शादी कर ली है। यहाँ पर हमारे सिग्नेचर्स भी। अब हाँ यार रणधीर, ये सब इतनी जल्दी हुआ ना कि मैं तेरे को। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। अभी तक मजाक करो यार तुम लोग दोनों। क्या बकवास है ये सब? हाँ, मस्ती करो ना, ये सच थोड़ी ना है। ये सच है। देखो, मैंने अपने हाथों पर अंश का नाम भी लिखवाया। ये मेरी तरफ से अंश के लिए शादी का गिफ्ट है। अगर प्यार नहीं करती तो ये सब कुछ क्यों करती? जी हाँ, अब ये ऑफिशियली पति पत्नी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस करो रणधीर, अब तुम मान जाओ। मैं अंश की हो चुकी हूँ, हमेशा अंश की रहूंगी। ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी हो चुकी है। मेरा मतलब है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, इसकी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो ऐसे थोड़ी ना ये बंद घर में होगी। शिमोत्रा के सारे लोगों को आना चाहिए, कि किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। भाई मेरे पास ना बाहर सब कुछ है, बाराती है, बैंड बाजा है, पंडित जी भी है भाई। बस दूल्हे का नाम बदलने की जरूरत है और बाकी तो सब सेम ही है। आई थिंक ही इज राइट अमृता, साथ रहने का वादा तो कर ही लिया है ना, बस कुछ रिवाज है वो निभा लेते हैं। चलो ये भी कर लेते हैं। मुझे ये शादी किसी भी तरीके से टालनी होगी। अब नहीं अंश, अगर अग्नि को साक्षी मानकर सब रिवाजों को पूरा करना है तो मैं चाहती हूँ कि शादी हर एक रस्म के साथ हो। यू नो, संगीत, मेहंदी, ढेर सारा नाच गाना। क्योंकि क्या है ना अंश, शादी सिर्फ एक बार ही होती है और मैं हर उस पल को यादगार बनाना चाहती हूँ।
आज तक तुम्हारी किसी बात को मना किया है जो अब करूंगा। जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कल मेहंदी, संगीत और परसों शादी। राइट? ओके? साले, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, बहुत अच्छा लगा यार मुझे ये सब न्यूज़ सुन के। तू देखना, अब तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी मेरी। मैं हूँगा वेडिंग प्लानर। शिमोत्रा के सारे लोगों को मैं बुलाऊंगा। आई एम सो हैप्पी। साले हमेशा खुश रहना, ओके? कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृता, तुम भी खुश रहना हमेशा। बहुत अच्छे लगते हो यार तुम दोनों साथ में। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई। जाने दो उसे। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। तुम अपनी शादी की तैयारी करो मिसेस अंश। और एक बात याद रखना, जरा से भी स्मार्टनेस दिखाई ना रणधीर को कुछ बताने की तो उसका अंजाम तुम जानती हो। सो बी वेरी केयरफुल। तुम्हारा घर, तुम्हारा फोन, हर चीज टैप कर रहा हूं। भूल के भी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैंने इन पेपर्स पे साइन नहीं किया है। तुम्हारी मेरी कोई शादी नहीं हुई। तुम फिर रोने लगी। आई नो तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई है, बट ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं और कोई नहीं जानता। और फिर एक ही दिन की तो बात है जान। हाँ, परसों तो हमारी शादी हो ही जाएगी। और ये है ना, हमारा डार्लिंग रणधीर, ये करेगा हमारी शादी की तैयारी। बस तैयार हो जाओ मिसेस अंश बनने के लिए। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना।